बिहार के आईएएस संजीव हंस को मिली है बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट में रेप केस खारिज हो चुका है। संजीव पर रेप के अलावा भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने पद से उन्हें हटा दिया था। संजीव के खिलाफ ईडी की भी जांच चल रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त ईडी कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि उन्हें राहत मिली है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में रेप केस खारिज हो चुका है। हालांकि जो भ्रष्टाचार का मामला है उसमें उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। बिहार सरकार ने उन्हें कुछ वक्त पहले पद से मुक्त किया था। ईडी की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन उस जांच के बीच एक बड़ी राहत फिलहाल के लिए बिहार के आईएएस संजीव हंस को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने रेप केस को खारिज कर दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के आईएएस संजीव हंस को मिली है बड़ी राहत। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बता रहे हैं। आईएएस संजीव हंस पर रेप का आरोप लगा था। एक महिला की तरफ से यह आरोप लगाया गया था और इसी मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक बड़ी राहत देते हुए संजीव हंस को इसे खारिज कर दिया। पूर्व विधायक गुलाब यादव पर भी रेप का आरोप लगा था। फ्लैट पर बुला करके रेप और वीडियो बनाने का आरोप लगा। 2022 में पटना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, ये भी बात निकल करके सामने आई। और इसके बाद महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश पर जनवरी 2023 के महीने में एफआईआर दर्ज हुई थी और संजीव हंस ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी और उसके बाद एक बड़ी राहत मिली है। मेरे सहयोगी सर्वेश इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है पटना से। सीधे उनका रुख करते हुए सर्वेश, कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि संजीव हंस जो कि लगातार मुश्किलों में नजर आए, एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप, दूसरी तरफ रेप का ये पूरा मामला, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। जी देखिए, बिल्कुल संजीव हंस को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि रेप केस में लगातार उनके खिलाफ ये बातें सामने आ रही थी कि उनकी जो सरकारी नौकरी है वो चली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने उनको राहत दी है, सीधे तौर पे उस एफआईआर को ही क्वैश कर दिया है पटना हाईकोर्ट ने अपने ताज़ा जो फैसला है पटना हाईकोर्ट का उसके मुताबिक। तो अब एक तरह से कहा जाए तो संजीव हंस को फिलहाल तो बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन जो एक दूसरा मामला है जो ईडी के पास चल रहा है, जिसमें कि उनके एसपी सिंगला कंपनी के साथ लेन देन, पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही थी, उस मामले में अब ईडी के रडार पर संजीव हंस किस तरीके से होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ईडी भी इस मामले में कई सारे पुख्ता सबूतों के आधार पर उनको कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है और ईडी इस मामले को देख रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ईडी का एक मामला अभी भी संजीव हंस के ऊपर है, जो तलवार की तरह कहीं ना कहीं उनके गर्दन पे लटक रहा है। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि अभी तक जो भी डिटेल्स सामने आए सर्वेश, वो ये कि महिला की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि उसे एक फ्लैट पर बुलाया गया था जहां पर रेप होता है, वीडियो बनाने की भी बात कही गई थी। वो पुलिस के पास गई, पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद जो क्वेश्चन के लिए ये गए थे उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली। लेकिन क्या महिला या फिर बाकी के जो परिवार के लोग हैं उसकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि अपने आप में जो पूरा मामला है जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है और एफआईआर को जो रद्द किया गया, ये जो केस था, जो पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है कोर्ट की तरफ से, अब आगे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्या कोई बात निकल करके अभी तक सामने आई है? जय प्रिया, देखिए उनके जो वकील हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जजमेंट की कॉपी अभी आने दीजिए। जजमेंट की कॉपी जब सामने आएगी तो उसको रीड करने के बाद आगे देखेंगे कि आगे किस सुप्रीम कोर्ट का क्या रास्ता बनता है या नहीं बनता है। रास्ता अगर वहाँ जाने का बनता होगा, वहाँ पे अपील करने का अधिकार होगा, तो निश्चित तौर पे वहाँ पर जाकर अपील करेंगे। एक तरह से कहा जाए तो संजीव हंस को लेकर जिस तरीके से उस महिला ने आरोप लगाए थे, लेकिन इस आरोप के कुछ ही महीनों के बाद संजीव हंस पे स्टे लग गया था। पटना से भी उनकी अरेस्टिंग पे स्टे लगा हुआ था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने स्टे लगवाया हुआ था खुद के ऊपर, उनकी अरेस्टिंग के ऊपर। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस के अंदर कुछ लूप होल्स थे, जिसकी वजह से संजीव हंस को स्टे भी मिला था, या कुछ इस तरह से कहें कि जो सबूत थे वो संजीव हंस के खिलाफ थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि संजीव हंस इसमें दोषी नहीं है, इस वजह से उनको स्टे मिलता रहा था। तो ये तमाम बातें जो हैं इस तरफ इशारा करती हैं कि ये पूरा ही मामला जो है, जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने इसमें फैसला दिया है, एफआईआर को निरस्त किया है, तो निश्चित तौर पर उसमें क्या क्या बिंदु पटना हाईकोर्ट को सामने देखने को मिले, जिसके आधार पर उन्होंने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला लिया, यह देखने वाली बात होगी। सबको इंतजार जजमेंट की कॉपी का है। जजमेंट की कॉपी आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर
की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या आधार होते हैं, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन सर्वेश, फिर यही बात कि भले ही इस मामले में राहत मिल गई हो, लेकिन इसके अलावा भ्रष्टाचार का भी मामला है जिसको लेकर के ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी बिल्कुल प्रिया, मैंने बताया ना कि एसपी सिंगला कंपनी के साथ कुछ पैसों के लेन देन की बात सामने आई थी, जिसके आधार पर ईडी ने कई राउंड की पूछताछ संजीव हंस से की है। बुलाकर अपने दफ्तर में कई बार इनसे पूछताछ हुई है। इसके अलावा गुलाब यादव जो कि पूर्व विधायक हैं, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात सामने आए थे, उनसे भी पूछताछ हुई है। जो लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस के साइड के कोषाध्यक्ष हैं सुनील सिन्हा, उनसे भी पूछताछ हुई, जिनसे संजीव हंस के काफ़ी गहरे संबंध थे। तो एक तरह से कहा जाए गायत्री यादव जो महिला है जिसने आरोप लगाए थे रेप के, उससे भी कई बार ईडी ने पूछताछ की है। तो एक तरह से कहा जाए तो दूसरा जो मामला है, भले ही रेप वाले मामले में संजीव हंस को राहत मिल गई हो, लेकिन ईडी ने जो उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है, जिसके तहत ईडी जांच कर रही है एसपी सिंगला कंपनी के साथ उनके पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। तो इस मामले में संजीव हंस के ऊपर अभी भी तलवार लटकी हुई है। प्रिया, बहुत धन्यवाद सर्वेश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत अहम खबर है, बहुत बड़ी खबर है अगर बिहार के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि आईएएस संजीव हंस जिनको बड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी जो भ्रष्टाचार का मामला है उस पर ईडी इन्वेस्टिगेट और जांच कर रही है।